खरीफ सीजन के लिए मक्के की सर्वश्रेष्ठ 5 किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सी किस्म आपकी भूमि के लिए उपयुक्त रहने वाली है। यदि आप भी खरीफ सीजन में मक्के की खेती करना चाहते हैं और उत्तम बीज का तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम अपनी मिट्टी के हिसाब से बीज का चयन करते हैं और एक अच्छा चयनित बीज हमको एक अच्छी पैदावार दे सकता है। बोनी का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में हमारा महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है एक उत्तम बीज का चयन करना। तो नमस्ते किसान साथियों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं द फार्मर व्यू। कितनी डिस्टेंस पर बोनी करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी पैदावार रहने वाली है, A to Z सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ऐसी 5 उन्नत किस्में जिनकी पैदावार अच्छी हो, जिनके दाने चमकदार हो, भुट्टा का साइज आकार अच्छा बड़ा हो और हमको भरपूर पैदावार मिल सके, जिससे कि हमको अच्छा मंडी भाव मिल सके। तो ऐसे ही 5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। बीज का चयन मान लो आपने कर लिया, लेकिन उसके पहले बीज चयन से पहले आपको 2-3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बीज डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, बीज दर की बात कर लेते हैं, बेसल डोज की बात कर लेते हैं। ये सारी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले नंबर 1 पर बेसल डोज की बात करते हैं। आपको प्रति एकड़ 2 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट की लेना है और खेत में बिखेर देना है। यदि आपके पास देसी गोबर की खाद है तो आप 3 से 4 ट्राली देसी गोबर की खाद खेत में बिखेर दीजिए। देसी गोबर की खाद को मक्का बहुत अच्छे से ग्रहण करता है, बहुत कंपेटिबल रहता है, इसलिए आपको प्रयास ये करना है कि देसी गोबर की खाद जरूर लेना है। एक देसी गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जिसको मक्का बहुत अच्छे से ग्रहण करता है और पैदावार बढ़ा कर देता है। यदि आप किसी खेत में पहली बार बोनी कर रहे हैं तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP खाद की मात्रा आपको उपयुक्त रहने वाली है। और उसी खेत में अगर आप दूसरी बार मक्के की खेती कर रहे हैं तो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP खाद लेना होगा। इसी क्रम में अगर आप तीसरी बार उसी खेत में बोनी कर रहे हैं मक्के की तो आपको 50 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ लेना होगा, प्लस आपको 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश लेकर बोनी कर देना है। नंबर 2, बीज दर। आपको प्रति एकड़ 7 किलोग्राम तक बीज दर लेना है। आप 7 किलोग्राम से ज़्यादा बीज ना लें। अगर आप 7 किलोग्राम से ज़्यादा बीज लेते हैं तो आपकी निश्चित ही पैदावार कम रहेगी, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी आपके बीज दर के आधार पर निर्धारित होती है। तो नंबर 3 पर सीड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सीड डिस्टेंस, बीज से बीज की दूरी। आपको पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी को 55 से 60 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप पौधे से पौधे की दूरी को कम करते हैं तो आपकी निश्चित ही पैदावार कम हो जाएगी, और लाइन से लाइन की दूरी कम करते हैं तब भी पैदावार कम होने वाली है। पौधे से पौधे की दूरी कम होगी तो पौधा जो है वो ठीक तरीके से फुटाव नहीं ले पाएगा और उसकी बढ़वार जो है वो प्रभावित हो जाएगी, और बढ़वार प्रभावित होगी और उसका जो फुटाव है वो प्रभावित होगा तो निश्चित ही आपकी पैदावार भी प्रभावित होगी। इसलिए आपको बीज से बीज की दूरी को 18 से 20 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। तो मक्के की सर्वश्रेष्ठ 5 उन्नत किस्मों को हम 5, 4, 3, 2, 1 के क्रम में समझने वाले हैं। तो नंबर 5 पर हमने सिजेंटा की NK 30+ को लिया है। समय अवधि की बात करते हैं तो 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं भूमि की बात करें तो मध्यम व हल्की भूमि के लिए यह वैरायटी को विकसित किया गया है।
उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलता है। चमकदार दाने, वजनदार दाने सिजेंटा की NK30+ आपको बहुत भरपूर उत्पादन देने के लिए तैयार है। आपकी अगर मध्यम व हल्की भूमि है तो आप सिजेंटा की NK30+ को लगा सकते हैं। नंबर 4, पायोनियर 3302 एवरग्रीन वैरायटी है। आप इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मध्यम भूमि व हल्की भूमि के लिए बहुत शानदार अच्छी वैरायटी है और समय अवधि की बात करते हैं तो 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मजबूत जड़ें और मजबूत तना इस वैरायटी के पौधे में देखने को मिलता है। वहीं दाने की बात करें तो चमकदार दाना रहता है जिससे आपको मंडी भाव भी अच्छा मिलने वाला है। तो आप पायोनियर की 3302 को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी किस्म है, बढ़िया वैरायटी है। नंबर 3, सिजेंटा की 6668। जी हाँ, नंबर 3 पर हमने सिजेंटा की 6668 को लिया है। यह भारी भूमि के लिए विकसित की गई बहुत बढ़िया वैरायटी है। आप इसको मध्यम भूमि में भी लगाकर अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। समय अवधि की बात कर लेते हैं तो 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलता है। अच्छी वैरायटी है, बढ़िया चमकदार वजनदार दाना देखने को मिलता है। पौधे का सामान्य ऊंचाई रहती है, ज्यादा बढ़ती ऊंची नहीं है। और वहीं तने की बात करें तो मजबूत तना रहता है जिससे आड़े होने की या गिरने की समस्या नहीं रहती है। वहीं जड़ों की बात कर लेते हैं, मजबूत जड़ें होती हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो आप सिजेंटा की 6668 को अपनी भूमि में लगा सकते हैं। अगर आपकी भारी भूमि है तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। मध्यम भूमि में भी आप सिजेंटा की 6668 को लगाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। नंबर 2, डेकाल्ब की 9126 टॉप ट्रेंडिंग एंड टॉप डिमांडिंग वैरायटी। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। भारी भूमि के लिए व मध्यम भूमि में बहुत अच्छा उत्पादन देने के लिए डेकाल्ब की 9126 को आप अपनी भूमि में लगा सकते हैं। उत्पादन की बात कर लेते हैं तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलता है। इसमें जो भुट्टा है वो 16 लाइनों में दाने आते हैं। इसमें बहुत अच्छी किस्म है, बढ़िया वैरायटी है। आप डेकाल्ब की 9126 को अपनी भूमि में बिल्कुल लगाकर उत्पादन ले सकते हैं। चमकदार दाना, वजनदार दाना, वजनदार दाने के कारण आपको उत्पादन अच्छा मिलने वाला है, मंडी भाव अच्छा मिलने वाला है और पैदावार आपको भरपूर होने वाली है। डेकाल्ब की 9126 बहुत अच्छी वैरायटी है, आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो नंबर 1 पर हमने एडवेंटा की 759 को लिया है। समय अवधि की बात करें तो 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं उत्पादन की बात कर लेते हैं तो 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलता है। भूमि की बात कर लेते हैं तो यह भारी भूमि के लिए विकसित की गई बहुत अच्छी किस्म है। यह भारी भूमि सम खेत होते हैं ना, तो सम खेत में आप इस वैरायटी को लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई सामान्य रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है और भुट्टा जो है थोड़ा लंबा और पतला और अंत में बेलनाकार भुट्टा रहता है, नारंगी कलर का। कलर अच्छा है, दाने में चमक होती है जिससे आपको मंडी भाव भी अच्छा मिलने वाला है। तो ये थी मक्के की 5 किस्में जिनके बारे में हमने बात की। आप अपनी मिट्टी के हिसाब से बीज का, वैरायटी का चयन कर लें। जैसी आपकी भूमि है उस हिसाब से आप वैरायटी का चयन करें और अच्छा उत्पादन लें। उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। उत्पादन मिट्टी व खाद मैनेजमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप अपनी भूमि के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।